ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, आज मकर संक्रांति भी है और आप सबको भी मकर संक्रांति का बहुत बहुत शुभकामना शुभकामना। तो आज बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, तुम्हारी नज़र शरीरों पर नहीं जानी चाहिए। शरीर पर जाने से फंस जाते हैं शरीर रूपी पिंजड़े में। इसीलिए आत्मा को देखना है। हम भी आत्मा, तुम भी आत्मा। अपने को आत्मा समझो, शरीरों को मत देखो। प्रश्न है, हर एक ब्राह्मण बच्चे को विशेष 2 बातों पे ध्यान जरूर देना है। उत्तर है, पहला नंबर है पढ़ाई पर ध्यान देना है। दूसरा नंबर है दैवी गुणों पर ध्यान देना है। दैवी गुण वो चाहे विरोधी ही क्यों ना हो, चाहे कोई कितना भी गलत क्यों ना हो, क्या देखना है उसके लिए रहम दिल होकर देखना है। क्योंकि ये कलयुगी वातावरण में हर आत्मा फंस गई है और इसीलिए उसका संस्कार ऐसा हो गया। आत्मा खराब नहीं है, क्योंकि आत्मा सब परमात्मा की संतान है। तो जब परिस्थिति आता है, कोई अचानक से आपको भला बुरा बोल देता है या आपके बच्चे को कोई कुछ कर दिया, तो तुरंत भर में क्या आता है संकल्प, वो बहुत खराब है, मेरे बच्चे के साथ ऐसा किया। तो नहीं, दोनों आत्माओं का हिसाब किताब होगा। जो चुकतू हुआ ये सोचेंगे। अगर एक बार भी आप सोच लिए कि वो खराब है, आपके ऊपर पाप का बोझा चढ़ जाएगा। तो एक मतलब सेकंड्स बाय सेकंड या तो पाप का बोझा उतारे या चढ़ाए। ये हमारे हाथ में है कि बाबा के हाथ में है? हमारे हाथ में है। तो किसी के लिए बुरा नहीं बोलना है। तो कई बच्चों में क्रोध का भी अंश भी नहीं है। भाई बहुत ऐसे बच्चे हैं जिसके अंदर कोई क्रोध नहीं है, और कोई तो क्रोध में आकर बहुत लड़ते झगड़ते रहते हैं। 2 तरह के बच्चे हैं, एक तो किसी में क्रोध नहीं है, दूसरा है किसी में बहुत ज़्यादा क्रोध है। तो बच्चों को ख्याल करना चाहिए कि हमको दैवी गुण धारण करके देवता बनना है। देवता बनना है कि दानव बनना है? देवता बनना है तो क्रोध नहीं करना है। कभी गुस्से में आकर बातचीत नहीं करनी चाहिए। गुस्से में आकर बातचीत नहीं करना है। बाबा कहते किसी बच्चे में क्रोध है तो वह भूतनाथ और भूतनाथिनी बन जाएगा। और क्या बन जाएगा? सब भूतनाथ और भूतनाथिनी। तो ऐसे भूत वालों से तुम्हें बात नहीं करनी है, चाहे वो कोई भी हो। अगर वो गुस्सा कर रहा तो उससे बात नहीं करनी। क्यों? कि संग का रंग लग जाता है। गीत बजा है, तकदीर जगा कर आई हूँ, मैं एक नई दुनिया बसा कर आई हूँ। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना और कोई भी सत्संग में कभी रिकॉर्ड पर नहीं समझाते। कोई भी सत्संग में कोई फिल्मी गाना बजाएंगे क्या? कोई फिल्मी गाना नहीं बजता है। और यहाँ पर भक्ति मार्ग का गाना या फिल्मी गाना सब तरह का बजाया जाता है, उसी पे मुरली चलाया जाता है। तो वहाँ शास्त्र सुनाते, जैसे गुरुद्वारे में ग्रंथ का 2 वचन निकालते हैं और फिर कथा करने वाला बैठकर उसका विस्तार करते रहते हैं। रिकॉर्ड पर कोई समझाए यह कहीं होता नहीं। अब बाप समझाते हैं कि यह सब गीत है भक्ति मार्ग के। बच्चों को समझाया गया है ज्ञान अलग चीज़ है जो एक निराकार शिव से ही मिल सकता है। वो जितना भी प्रवचन कर ले, लेकिन उसको कहा जाता है परवचन। परवचन जो दूसरों के बारे में बताया जाए, दूसरों के राम क्या करके गए हैं, कृष्ण क्या करके गए हैं, ये बताया जाता है। और यहाँ पर किसके बारे में बताया जाता है? हमारे बारे में बताया जाता है। हम कैसे कैसे नीचे उतरे और कैसे ऊपर चढ़ सकते। तो ये परमात्मा का हो गया महावाक्य। तो महावाक्य और प्रवचन में बहुत अंतर है। महावाक्य सुनकर फिर हम अपनी उस स्थिति को प्राप्त करते हैं, और प्रवचन सुनकर केवल महिमा दूसरों का करने के लिए तैयार होते हैं। तो इसको कहा जाता है रूहानी ज्ञान। ज्ञान तो बहुत प्रकार के होते हैं ना। कोई से पूछा जाएगा कि यह गलीचा कैसे बनता है, तुमको ज्ञान है? तो हर चीज़ का ज्ञान है। ज्ञान है बेडशीट कैसे बनता है, तो फर्नीचर कैसे बनता है, मकान कैसे बनता है, सब चीज़ का ज्ञान है ना। सब ज्ञान तो सबके पास नहीं होगा। तो हर चीज़ का ज्ञान होता है, वह है जिस्मानी लेकिन ज्ञान। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं का रूहानी बाप एक ही है, उसका रूप दिखाई नहीं पड़ता है। शिव बाबा तो दिखाई नहीं पड़ता है। उस निराकार का चित्र भी है शालिग्राम मिसल। उस निराकार का चित्र है शालिग्राम मिसल। उसको ही परमात्मा कहते हैं। उनको कहा जाता है निराकार। मनुष्य जैसा आकारी नहीं है,
वह हर वस्तु का आकार तो जरूर होता है, उन सब में छोटा आकार है आत्मा का। सबसे छोटा आकार आत्मा, आत्मा बस एक बिंदी मात्र है, बिंदी में भी एकदम सूक्ष्म है। तो उनको कुदरत ही कहेंगे ना, इतनी छोटी सी बिंदी में सारे जन्मों का पाठ समाया हुआ है। आत्मा बहुत छोटी है जो इन आंखों से देखने में नहीं आती है। तुम बच्चों को दिव्य दृष्टि मिलती है जिससे सब साक्षात्कार करते हैं। जो पास्ट हो गए उनको दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। पहले नंबर में यह पास्ट हो गया, अब फिर आए हैं तो उनका भी साक्षात्कार होता है। तो बाबा कहता है बहुत सूक्ष्म ये सब बातें, इससे समझ सकते हैं कि सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई ये ज्ञान नहीं दे सकता है। हम बच्चों के बारे में हम क्या करके आए हैं, क्या क्या सोचते हैं, कैसे हमें सोच को बदलना, ये सब दुनिया वाले तो जान ही नहीं सकते, ये परमात्मा ही बता सकता है। मनुष्य आत्मा को यथार्थ रीति नहीं जानते, वैसे परमात्मा को यथार्थ रीति जान नहीं सकते। जब आत्मा को नहीं जान रहे हैं ना, अब बाहर से कुछ और दिखा रहा है लोग और अंदर से कुछ और है, तो हम लोग किसी को पहचान पा रहे, सामने में एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, सो नहीं पहचान पा रहे कि कौन कब क्या कर लेगा। तो परमात्मा को कैसे हम जान सकते हैं, वो तो एकदम पवित्र प्योर आत्मा है। दुनिया में मनुष्यों की अनेक मतें, कोई कहते आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, कोई क्या कहते हैं अभी तुम बच्चों ने जाना है। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सबकी बुद्धि एक रस तो बैठ नहीं सकती है, सबकी बुद्धि एक रस नहीं है। घड़ी घड़ी बुद्धि में बिठाना पड़ता है। क्या बिठाना पड़ता है? मैं आत्मा हूँ, ये आता है जरूर, या आता भी होगा ना, लेकिन वो आत्मिक स्थिति नहीं आता है। मैं आत्मा हूँ ये रट्टा मार लेते, हाँ मैं आत्मा हूँ, लेकिन जो स्थिति होना चाहिए वो नहीं आ पाता। और यही कारण है कि जब कोई परिस्थिति आता है हम लोग मूंझ जाते हैं, क्या हो गया, कैसे ठीक होगा, क्या हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए, और पता नहीं क्या क्या उम्मीद भी लगा लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, क्या क्या बोलने लग जाते हैं। तो हम आत्मा है, आत्मा को 84 जन्मों का पाठ बजाना है, तो 84 जन्मों का पाठ नूंधा हुआ है, उसको नूंदने का जरूरत नहीं है, बस इमर्ज और मर्ज का खेल चलता है। तो अब बाप कहते अपने को आत्मा समझ, मुझ परम पिता परमात्मा को जानो तब याद करो। नहीं जान रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। कहाँ कहाँ भटकते थे पहले, अब भटकने का मन कर रहा है क्या? कार्तिकेय बनना है कि गणेश बनना है? गणेश बनना है, कार्तिकेय बनना है क्या? कार्तिकेय चारों तरफ घूमने चले गए और गणेश जी अपने शिव पार्वती माँ का चक्र लगाने लगे। शिव पिता और पार्वती माँ, यहाँ हमारी शिव बाबा कौन है और पार्वती माँ कौन है? शिव तो है ही पिता निराकार, और माँ है ब्रह्मा माँ पार्वती उनकी। तो हमें गणेश बनकर उनके ही श्रीमत का पालन करना है, उनको ही फॉलो करना है। तो बाप कहते मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को नॉलेज देता हूँ। तुम बच्चे अपने को आत्मा नहीं समझती हो, इसीलिए तुम्हारी नज़र इस शरीर पर चली जाती है, शरीर पर चला जाता है। वास्तव में तुम्हारा इनसे कोई काम नहीं है। सभी का सदगति दाता तो वो शिव बाबा है, उनकी मत पर हम तुमको भी सुख देते हैं, हम सबको सुख देते हैं। इनको भी अहंकार नहीं आता कि हम सबको सुख देते हैं। ब्रह्मा बाबा भी सबको सुख दिया ना, अपना सारा धन समर्पण कर दिया माताओं के नाम पर, तो सुख देने के लिए ना किया। लेकिन बाबा शिव बाबा गारंटर है, वो बोल भी रहा है इनको कभी अहंकार नहीं आता है। हमें अहंकार करना है क्या? नहीं। तो जो बाप को पूरा याद नहीं करते हैं उनसे अवगुण निकलते नहीं हैं, जो बाप को याद नहीं करते उनसे अवगुण नहीं निकलते हैं। अपने को आत्मा निश्चय नहीं करते। मनुष्य तो ना आत्मा को ना परमात्मा को जानते हैं। सर्वव्यापी का ज्ञान भी भारतवासियों ने ही फैलाया है, इसका भी दोष किस पर है? विदेशियों पर नहीं है। भारतवासी ही बोले मुझे तो सब जगह भगवान दिखते हैं, तो दिखते थे। जैसे भावना जो रहता है ना, तो हम जहाँ भी जैसे प्रेमी प्रेमिका होती है ना, तो सब जगह अपना प्रेमी को देख रही है, सब जगह प्रेमिका को देख रहा है। उसी तरह हम लोग भी जब भगवान को याद करते थे तो हर जगह भी क्या बोलते हैं, कहीं भी जाते बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। तो यही जब द्वापर में आएंगे ना तो साक्षात्कार होने लगेगा ना, कि जगह जगह मेरी भावना सामने आने लगेगी। हम कृष्ण को याद कर रहे हैं तो लगेगा कि हर जगह कृष्ण है।
तो तुम्हारे में भी जो सर्विसिबल बच्चे हैं वह समझते हैं, बाकी इतना नहीं समझते कि ये सर्वव्यापी क्यों आया है। पेड़ में भगवान नहीं है, पेड़ के पास हम पावरफुल याद किए तो वहाँ हमको दिखने लगे भगवान, पेड़ में तो भगवान नहीं थे। तो अगर बाप को पूरी पहचान बच्चों को हो तो बाप को याद करें, अपने में दैवी गुण धारण करें। अगर है आपको पक्का कि मैं आत्मा समझकर अपने पिता को याद करता हूँ, तो दैवी गुण धारण करना है। उसकी नज़रों में पूरे विश्व की आत्माएं एक बराबर है, कोई खराब नहीं, कोई अच्छा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। शिव बाबा तुम बच्चों को समझाते ये नई बातें हैं। ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान कब होते हैं यह दुनिया में किसी को नहीं पता। कब बनते हैं प्रजापिता की संतान, आदि पिता की संतान? अभी आदि हम लोग बच्चे बन रहे हैं। ब्राह्मण तो ढेर के ढेर है। अभी कितने सारे ब्राह्मण होंगे पूरे भारत में? बहुत सारे ब्राह्मण होंगे, लेकिन गायन है केवल 33 करोड़। देवी देवता बनेंगे, ब्राह्मण सो देवता। तो परंतु वह तो कुख वंशावली है ना, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा हो गए। वह कोई मुख वंशावली ब्रह्मा की संतान नहीं है। ब्रह्मा की संतान को तो ईश्वर बाप से वर्षा मिलता है, तुमको अब वर्षा मिल रहा है। तुम ब्राह्मण अलग हो, वो अलग हैं। तुम ब्राह्मण होते ही हो केवल संगम पर, वह होते हैं द्वापर कलयुग वाले। तो यह संगम युगी ब्राह्मण ही अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि हमारा शरीर तो वही शूद्र वाला है। और कर्म कैसे बदल रहा है? वो दिख रहा है कि कर्म बदल रहा है। प्रजापिता ब्रह्मा के ढेर बच्चे हैं। भल हद के बाप को भी ब्रह्मा कहेंगे, क्योंकि बच्चे पैदा करते हैं। हद के बाप को भी ब्रह्मा रचा, मतलब जो रचना रचे उसको ब्रह्मा कहा जाता है। तो हद का जो पिता है, लौकिक पिता, वो भी ब्रह्मा का रूप है, परंतु वह जिस्म का पिता है। जिस्म का पिता होता है ना, शरीर का पिता, आत्मा का नहीं है। यह बाप तो कहेंगे सब आत्माएं हमारे बच्चे हैं। शिव बाबा कहेंगे कि सारे बच्चे हमारे हैं। और प्रजापिता क्या कहेंगे? वो 33 करोड़ पर अधिकार जमाएंगे। तो तुम हो मीठे मीठे रूहानी बच्चे। यह किसी को समझाना सहज है। शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है। शिव जयंती मनाते हैं, परंतु उनका शरीर देखने में नहीं आता। बाकी और सबका शरीर है। सब आत्माओं का अपना अपना शरीर है। शरीर का नाम पड़ता है, परमात्मा का शरीर है ही नहीं है, तो इसीलिए उनको परम आत्मा ही कहते हैं और शरीर का नाम नहीं है। उनकी आत्मा का नाम भी शिव है, परमात्मा या फिर शिव कहते हैं। वह कभी बदलता नहीं। शरीर से बदल जाते हैं तो नाम भी बदल जाता है। शरीर बदला, नाम भी बदल गया। शिव बाबा कहते हैं मैं सदैव निराकार ही रहता हूँ, परमात्मा ही हूँ मैं। ड्रामा के प्लान अनुसार अभी ये शरीर मैंने लोन लिया है। सन्यासियों का नाम बदलता है, गुरु का बनते हैं तो नाम बदलता है ना। तुम्हारे नाम भी बदले थे। बाबा ने कितनी दादियों का आज कितना सुंदर सुंदर नाम है। हृदय मोहिनी, मन मोहिनी, रतन मोहिनी, प्रकाश मणि, ये सब नाम कितना सुंदर दिया गया। संजय। तो परंतु कहाँ तक नाम बदलते रहेंगे बाबा? कितने भगंती भी तो हो गए, नाम तो रखे बाबा। अब कौन आ रहा, कौन जा रहा, कितना करेंगे बाबा? इसलिए नाम बदलना छोड़ दिए। तो जो उस समय थे उनका नाम रख दिया गया, अब नाम नहीं रखते। किस पर भी विश्वास नहीं है ना, अब कौन भाग जाएगा, विश्वास नहीं है। माया बहुतों को हरा देती है तो भगंती हो जाती है। इसीलिए बाबा किसी का भी नाम नहीं रखते हैं। किसका रखे किसका ना रखें वह भी तो ठीक नहीं लगता है ना। अब देखिए आज वो नहीं भाग रहा, आज बहुत अच्छे से चल रहा है बच्चा, और कोई बच्चा एकदम धीरे धीरे चल रहा, वैसा नहीं चल रहा है। लेकिन कुछ समय के बाद पता चलता अच्छे चलने वाले बच्चे भाग गए और जो धीरे चलने वाले बच्चे वो ठहरे हुए हैं। तो बाबा बोलता है किसका नाम रखे किसका ना रखे। तो कहते तो सब हैं बाबा, हम आपके हो चुके हैं, परंतु यथार्थ रीति हमारे होते थोड़े ही हैं। केवल बाबा बाबा तक सीमित है। चलो बाबा है, चलो ज्ञान सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन प्यार रूहानी जो होना चाहिए वो चेहरा चलन में दिखना चाहिए। तो बहुत है जो वारिस बनने के राज को भी नहीं जानते कि हम भगवान के वारिस कैसे बने। कैसे बनना है वारिस कैसे बनना है? अपना वारिस उनको बनाना। हाँ, जब हम अपना वारिस उनको बनाएंगे, यानी सब कुछ समर्पण करेंगे, तब वो हमारा वारिस बनता है। तो बाबा के पास मिलने आते हैं,
परंतु वारिस नहीं बनकर आते हैं, वारिस नहीं, मिलने आते हैं, सुनने आते हैं, लेकिन जो बोला जाता है कि हम बाबा ही मेरा सब कुछ है, वो नशा नहीं दिखता है सब में। तो विजय माला में नहीं आ सकते वैसे बच्चे, कोई अच्छे बच्चे समझते हम तो वारिस हैं, जो समझते हैं हम सब वारिस है, वो क्या करेंगे, सब कुछ समर्पण, क्योंकि ज़िंदगी का भी भरोसा नहीं, चलते चलते एक्सीडेंट हो जा रहा है, चलते चलते कोई शरीर छोड़ दे रहा है। अब उसके बाद जब कोई शरीर छोड़ता है ना, तो लोग बोलते देखो कोई भरोसा ही नहीं। अरे भरोसा नहीं, तभी तो बाबा बोल रहा है बच्चे अच्छा कर्म करो। परंतु बाबा समझते यह वारिस नहीं है। वारिस बनने के लिए भगवान को अपना वारिस बनाना पड़े। तो वारिस कैसे बनाते? जब बच्चा हमारे घर जन्म लेता है तो उस पर अपना तन मन धन समय श्वास संकल्प सब न्यौछावर करते हैं कि नहीं? सब कुछ न्यौछावर करते हैं। बच्चा जन्म लेता है तो आदत नहीं होता है रात भर जागने का, लेकिन कभी टॉयलेट कर रहा है, कभी पॉटी कर रहा है, कभी भूख लग रहा है, कभी मालिश चाहिए, रात भर जागते हैं कि नहीं? बच्चे को कितनी रात माताएं जग जाती हैं उसकी पालना के लिए, तो सब कुछ दिए ना। तो भगवान को अपना वारिस बनाना पड़े, यह राज समझाना भी मुश्किल है। बाबा समझते हैं वारिस किसको कहा जाता है, बाबा समझाते हैं कि वारिस किसको कहा जाता है। तो यहाँ तो समझाने की ज़रूरत है क्या? जो माताएं बैठी हैं ना, तो किसी को समझाने का ज़रूरत नहीं है वारिस कैसे बनाया जाता है। तो भगवान को कोई वारिस बनाए तो मलकियत देनी पड़े। बाबा को वारिस बनाएंगे तभी वो मलकियत देगा। तो हम समर्पण कर रहे हैं, समय आता है तो बोलते नहीं मेरा बच्चा करने लगते हैं। तो फिर मेरा बच्चा बाबा को नहीं बनाए हैं, तो बाप फिर वारिस बनाए। अगर आप बनाएंगे तो बाबा बनाएगा। मलकियत तो सिवाय गरीबों के कोई साहूकार दे ना सके, सिवाय गरीबों के कोई साहूकार को दे ना सके। माला कितनी थोड़ों की बनती है ना, यह भी कोई बाबा से पूछे तो बाबा बता सकते कि तुम वारिस बनने के हकदार हो या नहीं। बाबा क्लियर सबका बता देगा कि कौन कितना समर्पण कर रहा है। यह बाबा भी बता सकते हैं, कौन? ब्रह्मा बाबा भी। यह कॉमन बात समझने की, वारिस बनने में बहुत अक्ल चाहिए। कैसे हम बाबा को वारिस बनाएं? अब देखिए खाना खा रहे हैं तो खुद खाना खा रहे हैं, बाबा को भोगने लगा रहे, क्यों? अच्छा से आज नहीं बनाए हैं तो भोगने लगा रहे हैं। आज ये डाल दिया, आज थोड़ा सा लहसुन प्याज खाने का मन कर रहा था, डाल दिए। आप बाबा को तो बच्चा बनाए ना, मेरा बच्चा भूखा रहेगा, ये तड़प होना चाहिए। आज मेरा बच्चा भूखा रह जाए, ये तड़प होना चाहिए। तो माता बनने का मतलब है मेरा बच्चा पहले खाए तब हम खाएं, है ना? तो देखते हैं लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, परंतु वह मालिकपना कैसे लिया ये कोई नहीं जानता। अभी तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट तो सामने है, तुमको यह बनना है। बच्चे भी कहते हैं हम तो सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण ही बनेंगे, न कि चंद्रवंशी राम सीता। तो राम सीता की भी शास्त्रों में निंदा की हुई है, लक्ष्मी नारायण की कभी निंदा नहीं सुनेंगे। राम सीता कभी निंदा हुआ ना, क्यों हुआ? क्योंकि वो 2 कला कम थे, इसीलिए निंदा हुआ। लक्ष्मी नारायण संपूर्ण थे, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, सर्वगुणों में संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, तो इसीलिए उनकी निंदा नहीं होती। शिव बाबा की, श्री कृष्ण की भी निंदा है, शिव बाबा की भी निंदा है और श्री कृष्ण की भी निंदा है। बाप कहते मैं तुम बच्चों को इतना ऊंचे से ऊंचा बनाता हूँ, मेरे से भी बच्चे तीखे चले जाते हैं। ब्रह्मा बाबा भी कह रहे मेरे से भी तीखे चले जाते हैं मेरे बच्चे। तीखा कोई जा सकता है ब्रह्मा बाबा से? नहीं जा सकता, लेकिन बाबा अपने से ऊंचा सबको मानते थे। तो लक्ष्मी नारायण की कोई निंदा नहीं करेंगे। भर श्री कृष्ण की आत्मा तो वही है, परंतु न जानने के कारण निंदा कर दिया है। खेल पाल में दिखाते हैं कपड़े चोरी किए, तो ये किए वो किए, भगाएं सबको। तो लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी बड़ा खुशी से बनाते। वास्तव में बनाना चाहिए राधे कृष्ण का, क्योंकि वो संपूर्ण सतो प्रधान है, क्योंकि वह सतो प्रधान है। यह उन्हों की युवावस्था है तो उनको सतो ही कहेंगे। उस समय जब युवावस्था में आ गए तो वो सतो हो गए, तो वह छोटे हैं इसीलिए वो सतो प्रधान कहेंगे। छोटा बच्चा महात्मा समान होता है,
जैसे छोटे बच्चों को विकार आदि का पता नहीं रहता, वैसे वहाँ तो बड़ों को भी नहीं पता रहता है कि विकार क्या चीज़ है। वो वहाँ पर ज्ञान ही नहीं होगा, अविद्या होगी कि विकार क्या है, ये पता ही नहीं होगा। तो यह 5 भूत वहाँ होते ही नहीं, विकारों का जैसे कि पता ही नहीं। इस समय की ही बात है, काम की चेष्टा भी रात को ही होती है ना, काम विकार रात को ही किया जाता है। तो देवताएं हैं, दिन में काम की चेष्टा होती नहीं, और अभी ऐसा रात आ गया कि दिन रात भी कोई नहीं देख रहा है, तो विकार कोई होता ही नहीं। अभी रात में सब विकारी बन गए हैं। अभी रात है, कलयुगी एकदम रात है। इस समय तो दिन और रात कुछ नहीं है, केवल विकारी नजर आ रहा है चारों तरफ। तुम जानते हो दिन होते ही हमारे सब विकार चले जाते हैं। रात में विकारी बने और दिन में नहा धो के पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं। तो पता नहीं रहता ना विकार क्या चीज़ है, पता ही नहीं। यह रावण के विकारी गुण है जो रात में होता है। यह है विषय विकारी वर्ल्ड, संसार। वॉइसलेस वर्ल्ड में विकार की कोई बात ही नहीं होती है। निर्विकारी संसार है सतयुग और त्रेता युग, जहाँ विकारों की चर्चा ही नहीं है, कुछ जानकारी ही नहीं है। उनको कहा जाता ईश्वरीय राज्य, अभी है आसुरी राज्य। तो इसीलिए गाते हैं जरूर कि विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, यानी कि विकार में जाना ये पाप है, और इसीलिए हम लोग जाते हैं। लेकिन अंदर से नहा धो कर भी जाइए तो लक्ष्मी नारायण की मूर्ति को देखकर क्या लगता है, हम संपूर्ण पवित्र नहीं हैं, हम पवित्र नहीं है, महसूस बच्चों को भी आ जाता है। तो वह कोई नहीं जानता, तुम सब कुछ जानते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ढेर बच्चे हैं, कोई भी मनुष्य समझ नहीं सकते कि ये सब बीके किसके बच्चे हैं। हम लोग कैसे बने हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली बने हैं, किसके बच्चे हैं, कैसे बने, कोई नहीं जान रहा है। सब याद करते हैं शिव बाबा को, ब्रह्मा को भी नहीं। यह खुद कहते शिव बाबा को याद करो जिससे विक्रम विनाश हो, और कोई को भी याद करने से विक्रम विनाश नहीं होगा। अगर किसी भी देहधारी को याद कर रहे हैं, पाप का बोझा और चढ़ जाएगा। इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे संपूर्ण निर्विकारी बनो, विकारों का अंश वंश भी समाप्त हो जाए। गीता में कहा है माँ मेकम याद करो, मुझ एक को याद करो। श्री कृष्ण तो कह ना सके, वर्षा मिलता है निराकार बाप से। अपने को जब आत्मा समझे तब निराकार बाप को याद कर सकी। मैं भी आत्मा, तो पहले ये निश्चय पक्का करना पड़े तब शिव बाबा याद आएगा, नहीं तो हम शरीर में देखेंगे तो सारे देहधारी याद आने लगेंगे। तो मेरा बाप परमात्मा वह कहते मुझे याद करो, मैं तुमको वर्षा दूंगा, मैं सबको सुख देने वाला हूँ, इसलिए वो सुख करता है तो देने वाला है। मैं सभी को आत्माओं को शांति धाम भी ले जाता हूँ। जिन्होंने एक कल्प पहले बाप से वर्षा लिया होगा वही यहाँ आकर वर्षा लेंगे और ब्राह्मण बनेंगे। तो ब्राह्मणों में भी कुछ बच्चे पक्के हैं, मातेले भी बनेंगे तो सौतेले भी बनेंगे। मातेले कौन, जो श्रीमत पर चल रहे हैं, और सौतेले कौन, जो यहाँ ज्ञान लेकर फिर बाहर में जाकर निंदा करने वाले बन जाएंगे। और बोलते ना, निंदा करने वाला ठौर नहीं पावे, उसको ठिकाना नहीं मिलेगा। ठिकाना माना वो पद पोजीशन नहीं मिलेगा कभी भी। तो हम निराकार शिव बाबा की वंशावली है, जानते हैं बिरादरी कैसे बढ़ती जाती है। अभी ब्राह्मण बनने के बाद हमको वापस घर जाना है, सब आत्माएं शरीर छोड़कर वापस जानी है। पांडव और कौरव दोनों को शरीर छोड़ना है, पांडव को भी छोड़ना है और कौरव को भी। दिखाते ना, कौरव तो युद्ध में छोड़े, लड़ाई झगड़ा करते, और पांडव पहाड़ चढ़ते हुए छोड़े। तो पहाड़ चढ़ने का मतलब क्या हुआ कि ऊंचाई में चढ़ रहे हैं, और जो जितना चढ़ सकता है ऊंचाई में। तो तुम यह ज्ञान के संस्कार ले जाते हो, फिर उसी के हिसाब से प्रारब्ध पाते हो। जितना आप ज्ञान को समझकर धारण करेंगे उसके हिसाब से पद पोजीशन मिलता है। वह भी ड्रामा में नूंद है। फिर ज्ञान का पाठ खत्म हो जाता है, फिर ज्ञान का पाठ, ज्ञान देने का पाठ, ज्ञान लेने का पाठ खत्म, ज्ञान का प्रारब्ध शुरू हो जाता है। तुमको 84 जन्मों के बाद फिर ज्ञान ये मिलता है, फिर यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। ये ड्रामा बना हुआ है। तुम प्रारब्ध भोगते हो, फिर वहाँ और कोई धर्मों वाले का चित्र भी नहीं रहता। सत्युग त्रेता में रहेगा दूसरे धर्मों का चित्र, गुरु नानक का, क्राइस्ट का रहेगा, नहीं रहेगा। तुम्हारे भक्ति मार्ग में भी चित्र रहते हैं, लेकिन
कितना वंडर है ना कि सतयुग त्रेता में जब देवी देवता होंगे तो धर्म स्थापक ये सब का चित्र होगा, नहीं होगा। लेकिन जब हम द्वापर में रहेंगे तो हमारे चित्र तो होंगे, और हमारा चित्र तो जो धर्म स्थापक आएंगे उसका तो बाहर में रहता है। देखते होंगे पौटी कर रहा है, चिड़िया सब बैठ रही है, लेकिन हम लोगों का कितना सुंदर सुंदर मंदिर बनाया जाता है। तो यही देखो तुम्हारा भक्ति मार्ग में भी चित्र है। सतयुग में किसका चित्र आदि नहीं रहता है, तुम्हारे चित्र ऑलराउंडर भक्ति मार्ग में रहते हैं। अभी भी है चारों तरफ मंदिरों में किसके बने हुए हैं, हम बच्चों का ये पुरुषार्थी जीवन का चित्र है। वो देवी देवता का चित्र नहीं है, चित्र वो देवी देवता का रखा गया, लेकिन यहाँ पर जो हम लोग पुरुषार्थ किए ना उसके हिसाब से रखा गया है। तो तुम्हारे राज्य में और कोई का चित्र नहीं होगा, और किसी का नहीं, केवल हम बच्चों का होगा। सिर्फ देवी देवता ही रहते हैं, इससे ही समझते हैं कि आदि सनातन देवी देवता ही हैं। पीछे सृष्टि बढ़ती जाती है, तुम बच्चों को यह ज्ञान सिमरन कर अतीन्द्रिय सुख में रहना कि हमारा पाठ बहुत सुंदर चल रहा है। तो बाबा कहता है कि अतीन्द्रिय सुख में क्या रहना है, कि हम लोगों का पूरा ऑलराउंडर पाठ है, बहुत सुंदर पाठ है हमारा। हम लोग जब राज्य करेंगे तो दूसरी कोई भी धर्म वाले राज्य नहीं करेंगे, लेकिन जब दूसरे धर्मों का राज्य होगा तो उन लोग भी हमारी मूर्तियों के आगे झुकेंगे। कितना वंडर है। तो बहुत पॉइंट्स है जिस पे खुश हो जाना चाहिए, परंतु बाबा समझते माया घड़ी घड़ी भुला देती है। इतना अच्छा ज्ञान, इतना अच्छा प्रारब्ध, फिर भी माया मुंझवा देती है। तो यह याद रहना चाहिए कि शिव बाबा हमको पढ़ा रहे, कितना ऊंचा बना रहे हैं, वह है ऊंचे से ऊंचा। हमको अब घर वापस जाना, कितनी सहज बातें हैं, सारा मदार है याद पर। तो हमको देवता बनना, दैवी गुण धारण करना, देने का संस्कार केवल अपने लौकिक बच्चों तक ही नहीं, सभी बच्चों के प्रति रहमदिल बनना है। तो 5 विकार भूत है ना, काम का भूत, क्रोध का भूत, दे अभिमान का भूत भी होता है। हाँ, कोई में जास्ती भूत होता है तो कोई में कम होता है ना। तो इस बात के लिए रहमदिल ज़्यादा बनेंगे किसके प्रति, जिसके अंदर ज़्यादा काम का विकार है ना, उसके प्रति रहमदिल बनेंगे कि नहीं, कि घृणा करेंगे, रहमदिल बनेंगे उसी के प्रति। और जो कम है चलो उसको सकाश दे रहे, वो निकल जाएगा। तो कोई में कम है। तुम ब्राह्मण बच्चों को पता है कि यह बड़े कड़े भूत हैं, 5 विकार। नंबर 1 है काम विकार का भूत। अभी तो काम विकार का भूत का चारों तरफ देखा जा रहा है। आज लड़के लड़कियां भाग रहे हैं, माँ बाप का इज्जत भी डाउन कर दे रहे हैं। ये सब क्या है, काम विकार के चलते ही ना, एक दूसरे के शरीर की ओर आकर्षित हो गए और चले गए। तो सेकंड नंबर है फिर क्रोध का भूत। कोई फड़फड़ा रफ टप बोलता है तो बाप कहते यह क्रोधी है। रफ टप मतलब उल्टा पुल्टा गाली गलौज कर देता है। तो यह भूत निकल जाना चाहिए, परंतु भूत निकलना बड़ा मुश्किल है ना। तो भूत निकालने के लिए हम भी भूत बन जाए तब निकलेगा क्या, नहीं ना, हमें भूत नहीं बनना है, हमें बड़े शांति से उससे बात करना है। तो क्रोध 1-2 को दुख देता है, मोह में भी बहुतों को दुख नहीं होगा, मोह में बहुतों को दुख नहीं होगा। मोह में तो जो पड़ा हुआ है उसको दुख होगा, बाकी सबको होगा, लेकिन क्रोध से सबको दुख हो जाता है। जिसको मोह है उनको ही दुख होगा। इसीलिए बाप समझाते इन भूतों को भगाते रहो, बार बार भगाओ, जब आता है तो भगाते भगाते एक दिन भागेगा कि नहीं। तो हर बच्चे को विशेष पढ़ाई और दैवी गुणों पर अटेंशन देना है। कई बच्चों में तो क्रोध का अंश भी नहीं है, और कोई में क्रोध इतना है कि बहुत लड़ते रहते हैं। बच्चों को ख्याल करना चाहिए, हमको दैवी गुण धारण कर देवता बनना है। कभी गुस्से से बात नहीं करनी चाहिए। कोई गुस्सा करता है तो समझो इसमें क्रोध का भूत है, उस पर रहम करना है। अभी देखिए एक बहन क्या की ना, कि ऐसे ही हल्ला कर दी ना कि हम मांग रहे हैं पैसा उससे, और हल्ला की। उसके बाद जब वो माता गई कि हाँ ये बोली, तो बोलती है, गाली देने लगी, बोले हम कहाँ बोले, हमको बदनाम कर रही है, हम तो उनका नाम भी नहीं लिए कि वो मांगती है। तो वो अपने मुख से कबूल कर ली, लेकिन सारी आत्माओं को क्या करना है, उसको सकाश देना। ये तो कलंक तो हटा दी ना, वो अपने से बोलकर, ठीक है गाली भी दी, गुस्सा भी की। वो किस पर गुस्सा की, जिसको बोली थी, उसको खराब लगने लगा, मेरे बारे में हल्ला कर दी, अब क्या सोचेगी वो।
तो इसलिए रहम दिल बनना है, चाहे कितना भी कोई बदनाम कर दे, अगर आप सही हैं तो चुपचाप रहकर उसको सकाश दे। तो वह जैसे भूतनाथ भूतनाथनी उस समय बन जाते हैं, गाली देने लगे, गुस्सा, चेहरा मोहरा सब देखें ना, उसका चेहरा बदलता है कि नहीं जब गुस्सा करते हैं। तो ऐसे भूतों से, भूत वालों से कभी भी बात भी नहीं करना चाहिए, एकदम शांत हो जाना चाहिए। वैसे में एक ने क्रोध में आकर बात की, दूसरा में भी भूत आ गया, तो फिर भूत भूत आपस में लड़ पड़ेंगे, दो भूत मिल जाएंगे तो आपस में लड़ पड़ेंगे। तो भूतनाथनी अक्षर बड़ा छीछी अच्छा लग रहा है कि खराब लग रहा है? भूतनाथनी, भूत की प्रवेशता ना हो जाए इसीलिए मनुष्य किनारा करते हैं। भूत के सामने खड़ा भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्रवेशता हो जाएगी। तो स्थूल भूत भी जब किसी में आ जाए ना तो लोग दूर भागते हैं कि नहीं नहीं, बच्चों को तो खासकर किनारा ले जाते कहीं इस पर असर ना। तो भूत एक स्थूल भूत एक सूक्ष्म भूत है। स्थूल भूत जो दिख रहा है मतलब आया हुआ है, और सूक्ष्म भूत काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये भी भूत है। तो बाप आकर आसुरी गुण निकालकर दैवी गुण धारण कराते। बाप कहते मैं आया हूँ दैवी गुण धारण कराए देवता बनाने के लिए। दैवी गुण तो धारण करवाते हैं बाबा। तो बच्चे जानते हम दैवी गुण धारण कर रहे हैं, देवताओं के चित्र भी सामने हैं। बाबा ने समझाया है क्रोध वालों से एकदम किनारा कर लो। अगर कोई गाली दे रहा है, गुस्सा कर रहा है, आप चुपचाप हो जाओ, किनारा कर लो, एकदम किनारा। उस समय आपको कुछ भी नहीं बोलना, क्योंकि अगर इतना भी बोलेंगे ना तो लड़ाई बढ़ जाता है। तो अपने को बचाने की उस समय युक्ति चाहिए कि कैसे हम बता सके। अब देखिए कोई को बहन क्या करती है, गुस्सा कर रहे हैं ना तो ये भी एक नाटक समझकर हंस देती है, अब उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। तो हंसना है, उसका गुस्से पे और घी डाल दे रहा है, तो नहीं, हंसना भी नहीं है। हमारे में क्रोध ना आ जाए, नहीं तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। कितनी अच्छी समझानी बाप बच्चों को देते हैं, बच्चे भी समझते हैं। बाबा हूबहू कल्प पहले मुआफिक हमको समझाते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते ही रहेंगे बच्चे। 33 करोड़ बच्चों के अंदर विकार तो निकलेगा ही निकलेगा, चाहे आप सोचे या ना सोचे, बाबा किसी न किसी विधि से निकालेगा। तो अपने ऊपर भी रहम करना है तो दूसरों के ऊपर भी रहम करना है। कोई अपने ऊपर भी रहम नहीं करते तो दूसरों के ऊपर क्या करेंगे? तो और ही चढ़ बैठते हैं उसके ऊपर अपने ऊपर रहम नहीं कर रहे, दूसरों के ऊपर भी रहम नहीं कर रहे, तो वह ऊंचा भी चढ़ जाती हैं, वह उच्च चढ़ जाती हैं, खुद रह जाती हैं। मतलब सामने वाला आपसे ज़्यादा कर रहा अच्छा, तो वो आगे बढ़ जाएगा और वो पीछे रह जाएगा। खुद विकारों पर जीत पहनते नहीं, दूसरों को समझाते हैं, वह जीत पहन लेते हैं। ऐसे भी वंडर होता रहता है इस ज्ञान में। इस ज्ञान में क्या, भक्ति मार्ग में भी होता है ना, गुरु गुरु रह गया, चेला आगे बढ़ गया। तो हमें अपने अंदर के विकारों को घड़ी घड़ी चेक करना नहीं रखना है। बाबा यहाँ पर मेरे अंदर ये आ रहा है, बाबा को समर्पण, बाबा ले लो तुम्हारा चीज है। अच्छा, मीठे मीठे सी खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, ज्ञान का सिमरन कर अतीन्द्रिय सुख में रहना है। किसी से भी रफ टप बातचीत नहीं करनी, उल्टा पुल्टा बातचीत नहीं करना है किसी से। कोई गुस्से से बात करे तो उससे किनारा कर लेना है। भगवान को का वारिस बनना है सबको ना। तो भगवान का वारिस बनने के लिए पहले उनको अपना वारिस बनाओ। तो चेक करेंगे सभी कि हम दिन भर में कितना वारिस बना रहे हैं अपने बाबा को। समझदार बनो और अपना सब कुछ बाप के हवाले कर मम्मत तो मिटा दो, मेरा तो है ही नहीं कुछ भी। अपने ऊपर आप ही रहम करो, जितना रहम करोगे उतना ऊंचा पोस्ट पाओगे। वरदान साक्षी हो, ऊंची स्टेज द्वारा सभी आत्माओं को सकाश देने वाले बाप समान अव्यक्त फरिश्ता भव। चलते फिरते सदैव अपने को निराकार आत्मा और कर्म करते अव्यक्त फरिश्ता समझो तो सदा खुशी में ऊपर उड़ते रहोगे। फरिश्ता अर्थात ऊंची स्टेज पर रहने वाला। तो इस देह की दुनिया में जो कुछ भी होता रहे, लेकिन आपका भाव साक्षी दृष्टा हो और अपना पाठ बजाओ। साक्षी दृष्टा होकर पाठ बजाएंगे तो आप उसमें फंसेंगे नहीं। और सकाश भी देते रहो। मतलब अशांति का माहौल है, लेकिन आपको किस लिए चुना गया है? अशांति करने के लिए कि शांति करने के लिए?
शांति करने के लिए, तो सीट से उतरकर सकाश मत देने लगो, मतलब अशांत हो जाओ खुद और फिर बोलो बाबा सब शांत हो जाए, सब शांत, ऐसा नहीं। तो ऊंची स्टेज पर स्थित होकर वृत्ति को, अपनी सोच को रहमदिल बना लो, अशांत स्वरूप में ले आओ। दृष्टि से सहयोग की, कल्याण की सकाश दो, मिक्स होकर नहीं, कभी अशांत कभी शांत, ऐसा नहीं, मिक्स होकर नहीं। तब किसी भी प्रकार के वातावरण से सेफ रहकर बाप समान अव्यक्त फरिश्ता भवा का वरदानी बन जाएंगे, दूसरों को भी बनाने के निमित्त बन जाएंगे। स्लोगन है याद, याद बल द्वारा दुख को सुख में और अशांति को शांति में परिवर्तन करो। कैसे? याद द्वारा। बाबा को याद करेंगे तो बड़ी बड़ी परिस्थितियां छूमंतर हो जाएंगी। अपनी शक्तिशाली मंशा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। अपनी सुभावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा किसी भी स्थान पर रहते हुए मंशा द्वारा अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हो। अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा कहीं भी रहकर अपनी सेवा दे सकते हैं। इसकी विधि है लाइट हाउस बनो। पहले लाइट हाउस एकदम हल्का, मैं प्रकाश का शरीर हूँ, धरनी से ऊपर हूँ। माइट हाउस बनना है, माइट हाउस शक्तिशाली हूँ। तो इसमें स्थूल साधन, चांस व समय की प्रॉब्लम नहीं है। कोई चांस हमको दे तब तो हम सेवा करें, ये नहीं। मनसा सेवा के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, साधन चाहिए। कोई गाड़ी से जाएंगे तब तो साधन मिलेगा, तब तो हम वहाँ जाकर सकाश देंगे, नहीं। सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता। जितना लाइट माइट से संपन्न बनोगे प्रॉब्लम सॉल्व होता जाएगा। ओम शांति।